दिया कि जिसके पास भी आधार कार्ड है उसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। तो बिहार के लाखों बच्चे बाहर गए हैं मजदूरी करने। सरकार को मालूम है कि वो वापस आएंगे तो एनडीए के खिलाफ वोट करेंगे। अगर 100 में 95 आदमी का भी नाम वोटर लिस्ट में है तो वो 95 लोग ही भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को हटाने के लिए काफ़ी हैं। प्रशांत किशोर जामवंत हैं और जनता हनुमान है, अपनी ताकत भूल गई थी। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। प्रशांत किशोर बेगूसराय के नावकोटी पहुंचे हैं और यहाँ पे जनता का जन सैलाब भी देखने को मिला। लगातार बिहार में बदलाव सभा कर रहे हैं। 2025 का बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक है। जब पत्रकारों ने प्रशांत किशोर से सवाल किया कि एसआईआर का मामला जो है, कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो मामला लंबित था उनका रिपोर्ट जो है, डाटा जो है वो मांगा जा रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर का कहना है कि जो एसआईआर का मामला है, नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का, ये इसमें जो है किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है और वो नागरिकता तय नहीं कर सकते हैं। वही डोमिसाइल नीति को लेकर भी प्रशांत किशोर लगातार सरकार पर जो है हमला कर रहे हैं। कह रहे हैं कि TRE 4 में ही सिर्फ जो है बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हुई है और कहीं भी डोमिसाइल नीति लागू नहीं हुई है। पहले प्रशांत किशोर को सुनवा रहे हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। सेशन कोर्ट में गिरिराज सिंह ने कहा है कि सभी पार्टी जो है वो भरमा रही है। भाई ऐसा है, हम लोग पिछले कई हफ्ते से बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग सत्तारूढ़ दल भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मिलकर बिहार के उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटने की कोशिश कर रहा है जिसको समाज में हम लोग वंचित, गरीब या प्रवासी जानते हैं। जो बिहार के लाखों बच्चे बाहर गए हैं मजदूरी करने। सरकार को मालूम है कि वो वापस आएंगे तो एनडीए के खिलाफ वोट करेंगे, इसीलिए उनका नाम काटने का प्रयास हो रहा है। लेकिन मैंने ये पहले भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जिसके पास भी आधार कार्ड है उसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं है। और अंतिम बात, अगर 2-4 लोगों का नाम कट भी गया तो याद रखिए, अगर 100 में 95 आदमी का भी नाम वोटर लिस्ट में है तो वो 95 लोग ही भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को हटाने के लिए काफ़ी हैं। इनको कोई नहीं बचा सकता, इनको हटना ही है। कौन बंदी खत्म क्यों करी? आपकी बढ़ती लोकप्रियता को अरे भैया, सभा को परमिशन की जरूरत नहीं है। लोगों को किस परमिशन की जरूरत है? ये हमारी लोकप्रियता नहीं है, ये लोगों की ताकत है। प्रशांत किशोर जामवंत हैं और जनता हनुमान है, अपनी ताकत भूल गई थी। आप देख रहे हैं कि जनसुराज आया तो 400 रुपया का पेंशन जो 20 बरिस से नहीं बढ़ रहा था वो बढ़ के 1100 हो गया। आशा दीदी लोग का मानदेय बढ़ गया, रसोइया का वेतन डबल हो गया और डोमिसाइल लागू करने जा रहे हैं। ये दिखाता है कि लोकतंत्र में अगर बढ़िया विकल्प होगा तो आप अंदाज़ा लगाइए बिहार के लोगों का कितना बड़ा फायदा होने वाला है। इसलिए नीतीश कुमार चाहे कुछ भी कर ले, अब उनका जान बचने वाला नहीं है। जनता बिल्कुल तैयार बैठी है नया विकल्प बनाने के लिए। अरे भैया, डोमिसाइल जो है वो सिर्फ TRE 4 के लिए बोला है, अभी सब के लिए नहीं बोले हैं। 2023 में डोमिसाइल नीतीश कुमार ने हटाया, इसलिए हटाया कि 24 में लोकसभा में प्रधानमंत्री बनने का नशा चढ़ा था और बिहार के लाखों युवाओं का नौकरी दूसरे राज्य के युवाओं को दे दिया। अभी जब विधानसभा का चुनाव आया है तो TRE 4 में कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। इससे बात नहीं बनेगी। बिहार में हमेशा के लिए कम से कम 2/3 नौकरी बिहार के युवाओं के लिए रिजर्व होना चाहिए। ये जनसुराज की डिमांड है, जनसुराज की मांग है। तो आपने सुना एसआईआर के मामले को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो व्यक्ति लगातार जिनका नाम कटा है, अगर एक भी व्यक्ति का नाम करता है, 2-4 व्यक्तियों का नाम करता है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये डर है कि अब जो है बिहार में बदलाव की आंधी है। और वही डोमिसाइल नीति को लेकर उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अगर सरकार बनेगी तो 100% जो है डोमिसाइल नीति बिहार में लागू होगी, क्योंकि अभी सरकार जो दबाव में काम कर रही है, उनको पता है कि बिहार में इस बार सरकार बनने वाली नहीं है, क्योंकि जनता का जो विश्वास है, वो जन समर्थन जो है अब जो है जनसुराज पर दिख रहा है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।